just like body here उसके कुछ कर रही है। तो एक चाणक्य नीति का श्लोक हम आपको पहले भी करा चुके हैं शत्रु मित्रों के बारे में। तो एक दूसरा श्लोक और भी बहुत अच्छा है, और इस श्लोक के अंदर क्या बात लिखी गई है आपको सुनकर के बड़ा ही अचरज होगा। श्लोक के अंदर ये लिखा है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम नए शरीरम पुनः पुनः। वो ये कहते हैं कि मनुष्य शोक करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन किस बारे में शोक उसको करना चाहिए? बड़ी गंभीर बात है, बड़ी ही गूढ़ बात है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्वित्तम, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो वित्त होता है यानी कि जो पैसा होता है, पुनर्वित्तम उसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, यानी कि आपका मित्र खो जाए, कुछ हो जाए तो उसको भी आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। ये भी रियल है कि उसको भी आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मित्र आपका चला गया तो कोई दूसरा मित्र नहीं बन सकता। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या, पत्नी से डिवोर्स हो जाए, पत्नी से तलाक हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे कि भाई पत्नी का सर्ववासी हो जाए, तो उसको भी आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी पत्नी आ जाती, समाज में भी हम इस बात को देखते हैं। लेकिन जब ये समाज की जो धारणा है पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, और कहते हैं कि बड़े से बड़ा राज्य, विशाल राज्य हमारा खो जाए, यानी कि कोई राज्य आक्रमण हो जाए किसी राज्य का दूसरे राज्य के ऊपर और उस राज्य को नष्ट कर दे या तबाह कर दे, तो उस राज्य को पुनर्मही यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अब आई मेन बात पकड़ने की, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो एक बार आपके हाथ से निकल गई तो वो जीवन भर, तो क्या कहता हूँ, जन्मों जन्मों तक आपके हाथों में लग गई? तो आप सोच सकते हो, गैस कर सकते हो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट करके बता सकते हो। पर वास्तव में ऐसा है, कोई एक ऐसी चीज है। कबीर साहब ने, मैं कबीर साहब के दोहे में आपको थोड़ा सा हिंट दे करके बता देता हूँ कि कबीर साहब ने, दुर्लभ मानुष जन्म है देहे न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लगे डार। अब आप इस बात से मेरी से समझ गए होंगे मैं किस बारे में कह रहा हूँ। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। तो उन्होंने यही कह दिया जा करके, इन सभी चीज़ों को तो आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। आपके बच्चे, बड़े बूढ़े, जितने भी रिलेशंस आपके बने हुए हैं, अगर वो टूट जाएंगे तो दूसरे रिलेशन बन जाएंगे। इसलिए आपको शोक तो नहीं करना, सोचना नहीं है उनके बारे में। कई बार क्या होता है, जब हम किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमारा चित्त क्या करता है, उनसे राग कर लेता है और उनको पकड़ करके बांध लेता है। तो जब वो जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। इसलिए ना तो इतना उम्मीद रखो, ना इतना किसी से ईर्ष्या रखो, बीच का समभाव। गीता में कहा कि सम रहो। भगवान श्री कृष्ण कहा कि ना ज्यादा त्यागो बनो ना ज्यादा भोगी बनो, यानी कि जो बीच का मार्ग है ना उसको अपनाओ। तो आचार्य चाणक्य ने वही बात करी है कि ये सारी चीजें, वित्त यानी कि पैसा खो गया आप दोबारा प्राप्त कर लोगे, पुनर्वित्तम पुनर्मित्र, मित्र चले गए, सगे संबंधी चले गए, दोबारा आ जाएंगे, पुनर्भार्या पत्नी चली गई, दोबारा आ जाएगी, पुनर्मही राज्य चला गया तो भी दोबारा आ जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर शरीर चला गया, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार, अगर एक बार शरीर चला गया और आपने धर्म का संचय न किया, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। ये शरीर तो अनित्य, अब आज नहीं तो कल जाएगा। लेकिन अगर धर्म का संग्रह नहीं किया, जिस काम को करने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए, धार्मिक काम को करने के लिए, सर धरती के ऊपर जन्म लिया दान पुण्य करने के लिए, अगर वो नहीं किया तो क्या यह शरीर दोबारा मिल जाएगा? क्या भगवान विद्यु को शरीर उन्होंने लगा था कि कैसे उनको दोबारा मिल जाएगा? क्या वो इतनी साधना करते अगर उनको शरीर दोबारा मिल जाता? तो ऐसा नहीं है। इसलिए शरीर की बहुत महिमा है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही है जो धर्म को पालन करने का साधन है। अगर आप शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर ठीक नहीं, शरीर नहीं, तो आप कर्मों को किस प्रकार से करोगे? केवल आत्मा कर्म नहीं कर सकती, यानी कि शरीर के पीछे जो शक्ति है वो कर्म नहीं कर सकती, उसके लिए आपको शरीर भी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने वही कहा है कि मेरे भाइयों, इन चीजों के पीछे इतना मत भागो कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाओ। मानते हैं कि अपने जीवन में काम करने के लिए, अपने जीवन के अंदर काम करने के लिए, अपने जीवन के अंदर काम करने के लिए, जीवन चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उनके साथ साथ शरीर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। चाहे मैं जंगल में बैठा हूँ, अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ, कोई कीट की बात का भरोसा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर मतलब कि एक अटूट ऐसा विश्वास है कि जब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि वो क्या, धर्मो रक्षित रक्षित, यानी कि धर्म, जब हम धर्म करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। आचार्य चाणक्य यही कथन है कि न शरीरम पुनः पुनः। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, शरीर के बारे में ज़्यादा ख्याल रखो। इन चीज़ों को जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आचार्य चाणक्य की नीति को कमेंट करना। धन्यवाद। आते हैं शाम को दोस्तों।